नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टाटा ग्रुप पूरी तरीके से लाइमलाइट में चल रहा है, चाहे वो आईपीओ टाटा टेक्नोलॉजीज का हो या वो टाटा पावर ईवी स्टॉक हो या फिर वो टाटा मोटर्स जो ईवी को लीड करने वाली कंपनी हो। अब तीनों ये टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं और भी बहुत सारी हैं, लाइक टाटा एलएक्सआई में भी मुझे बड़ा स्कोप दिखता है और बड़ी तेजी दिखती है इस करंट भाव से भी, क्योंकि आईटी स्टॉक्स दोबारा फ्लेवर में आ रहे हैं। बट यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा पर्टिकुलरली टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। 714 रुपए पे आके खड़ा हो गया है, 727 रुपए का हाई लग चुका है इस शेयर में। ये आप सभी के साथ 400 रुपए से कंटिन्यू शेयर किया हुआ स्टॉक है और 400 रुपए पे अगर किसी ने खरीदा नहीं खरीदा, 480 जिस दिन निकला था ना उस दिन तो क्लियर कट हो गया था कि बिल्कुल भी मत बेचना, गलती से भी मत बेचना, और खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली ले लो। और उसके बाद इस स्टॉक ने मुड़ के ही नहीं देखा। कभी कभार हमें अपने शेयर्स की तेजी को पकड़ना, हम पकड़ तो लेते हैं लेकिन उसको पकड़ के रखना मुश्किल हो जाता है। स्टॉक मार्केट में हमेशा याद रखना कि जो धैर्य रखता है वही बड़ा पैसा बनाता है। शेयर बाजार में सब कुछ समय है, समय ही पैसा है, आप ये मान लो। इनफैक्ट शेयर बाजार छोड़ो, हर जगह देखोगे ना तो समय ही सब कुछ है। अगर एक बार समय चला गया तो चला गया। जो जितनी जल्दी निवेश कर रहा है वो उतना बड़ा पैसा बना रहा है। समय की कीमत है क्योंकि कंपाउंडिंग की कीमत है। अब मैं आपको टाटा मोटर्स के बारे में बताना चाहता हूं, पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और उसके बाद फर्दर बात करेंगे। पहले तो एक ऑटो सेक्टर के लिए बात करें तो एक चीज तो क्लियर है कि जनवरी 1 से सारी गाड़ियों के दाम महंगे होने वाले हैं। वो तो होंगे ही होंगे क्योंकि नया मॉडल लग जाएगा। आप हमेशा सुनते होंगे गाड़ी लेते समय कौन से मॉडल की है, तो कोई कहता है 2024, तो कोई कहता है 2023। अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए 2023 के मैं दिसंबर 31 को खरीद लूं तो वो 2023 मॉडल माना जाएगा, और वहीं अगले दिन यानी 1 जनवरी को मैं अगर कोई चीज खरीदूंगा वो 2024 मॉडल माना जाएगा। हालांकि इन दोनों गाड़ियों की एक्सपायरी यानी कि जो 15 साल का आई थिंक समय होता है या फिर आगे पीछे हो गया, वो सरकार ने कर दिया, तो मैं भी उसके लिए मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, उसमें एक दिन का ही फर्क है। लेकिन इनकी कीमतों में लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच का फर्क आ जाएगा। सेम गाड़ियों की बात कर रहा हूं मैं ये। तो ये आपको दर्शाता है कि इन कंपनियों के लिए नई साल शुरुआत डेफिनेटली पॉजिटिव होती है। अब मॉडल बदलेगा, गाड़ी की कीमत बढ़ेगी और कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ेगा। अब टाटा मोटर्स की बात की जाए तो टाटा मोटर्स आपको दिख ही रहा है इस समय कि इनकी जो हैवी मतलब जो JLR है, एक्सपेंसिव लग्जरी गाड़ी जो है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हैवी डिमांड में दिख रही है इस समय आपको। अब ऐसे में हैवी JLR एक्सपेंसिव ये गाड़ी तो है ही है, प्लस आपकी जो नॉर्मल टाटा मोटर्स बना रहा है ना, वहाँ भी मार्केट को लीड कर रहा है। ईवी में 80% का मार्केट शेयर लेके बैठ गया है। केवल इतना ही नहीं, ये टाटा मोटर्स आपको ये भी कह रहा है कि हम 2030 तक अपनी पोर्टफोलियो जो अभी 15-16% है ना ईवी की, उसकी 50% कर देंगे। तो ये सब कुछ पॉजिटिव है। इसके लिए एक नेगेटिव चीज है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। इस कंपनी की बात की जाए तो आज भी ये शेयर आपके लिए 15 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, इस कंपनी का प्रॉफिट देखिए आप, 15,000 करोड़ का हो गया है पूरे बीते 12 महीने का, जो कि बहुत तेज बढ़ा है। 11,000 करोड़ का नुकसान था कंपनी को 2022 के फाइनेंशियल ईयर में। FY23 में कंपनी ने 2700 करोड़ का प्रॉफिट करा और TTM बेसिस पे करेंटली 15,700 करोड़ का प्रॉफिट है। एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि ये प्रॉफिट बढ़कर हो जाएगा 25,000 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ से 70-80% का जंप। मैं कह रहा हूँ ये तो चलो आपने बहुत बड़ी अनुमान लगा लिया, फोरकास्ट कर लिया, हम 20,000 करोड़ ही ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से 20-25% के समथिंग का, ठीक है। 20-25% के प्रॉफिट बढ़ते ही इस कंपनी का भाव हो जाएगा 1200 रुपये के करीब का, क्योंकि अभी कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, मैं आपके साथ एग्जैक्टली शेयर करूँ तो 46 रुपीज़ का। यहाँ से अगर मैं 30% बढ़ा देता हूँ तो ये आपका हो जाता है ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ का। 60 के सामने अगर 20 के वैल्यूएशन मिले तो 1200 रुपये का भाव, 15 जो करंट वैल्यूएशन है उस पर मिला तो 900 रुपये का भाव। यानी कि अगले 1 साल के लिए भी टाटा मोटर्स पूरी तरीके से कंफर्ट जोन में खड़ा है। टाटा मोटर्स यहाँ से भी पैसा बना के देने के लिए तैयार है। अब नेगेटिव चीज़ क्या है? नेगेटिव ये है कि सरकार कह चुकी है टेस्ला भारत में आ सकता है, और अगर टेस्ला भारत में आए तो वो ईवी मार्केट को हिलाने का काम करेगा, क्योंकि टेस्ला की पावर आप सभी को अच्छे से पता है। प्लस 5 लाख गाड़ियों की बात चल रही है ईयर की, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, और सस्ती प्लस टेस्ला प्लस ईवी प्लस ऑटो ड्राइवर भी आ सकती है, तो फिर लोगों का शिफ्टिंग आ सकती है, मन बदल सकता है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। बट वो बहुत सारी इफ वाली बात है।
बट ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो टाटा मोटर्स डेफिनेटली एक गुड कैंडिडेट है। इस स्टॉक को आप यहाँ तो ना लें, गिरावट हो सकती है 670 रुपीज़ तक की, वहाँ आप डेफिनेटली खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। होप आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।